स्वच्छता के साथ ही मानवता में नंबर 1 शहर इंदौर के प्रशासनिक अधिकारी भी दरियादिल और मददगार मिजाज के हैं और यही कारण है कि एक हालातों के आगे मजबूर स्टूडेंट को विदेश में पढ़ाई पूरी करवाने की बात आई तो प्रशासनिक अधिकारियों ने मदद का हाथ बढ़ा दिया, जिसके बाद शहर के समाजसेवियों ने स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए विदेश पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर का कनिष्क इटली में जाकर पूरी करेगा अपनी पढ़ाई। कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर स्टूडेंट कनिष्क को मिली मदद। एडीएम अभय बेड़ेकर और राजेश राठौर ने निभाई अहम भूमिका। मदद मिलने पर कनिष्क ने जताया प्रशासन का आभार। दरियादिल अंदाज और मददगार स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले शहर इंदौर के अधिकारियों का अंदाज भी कुछ इसी तरह का है। तभी तो अपनी पढ़ाई पूरी करने इटली जाने वाले स्टूडेंट के लिए मदद के कई हाथ उठ गए। दरअसल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर के कनिष्क अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इटली जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक एग्जाम भी दी थी, जिसमें कड़ी मेहनत के बाद कनिष्क ने उस एग्जाम को पास भी कर लिया। लेकिन जब बात पढ़ाई में होने वाले और विदेश जाने के खर्च की आई तो स्टूडेंट ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशानुसार एडीएम अभय बेड़ेकर और राजेश राठौर ने शहर के समाजसेवियों से बात कर कनिष्क को विदेश पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। वो इस टाइप के कलेक्ट्रेट में बहुत सारे लोग आते रहते हैं अलग अलग तरीके से। किसी को घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, किसी को इलाज के लिए नहीं है, किसी का स्कूल की फ़ीस माफ़ कराए। ये एक ऐसा मामला था जिसमें कि इस लड़के का यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा इटली में इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन हो गया था। इसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वहाँ पढ़ने जा सके, तो उसको इंदौर के जो कई सारे समाज सेवी हैं जो कि इस तरह के मामलों में आगे आते हैं। इंदौर एक बहुत अच्छा शहर है, बहुत वाइब्रेंट सिटी है और इस टाइप के गरीब लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। प्रशासन में हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर लें कि बच्चे की कुछ मदद करा दो, तो उसकी मदद हुई है और वो इटली जा रहा है पढ़ने के लिए। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। शायद कनिष्क नाम है उसका लड़के का। जी। वहीं अब स्टूडेंट कनिष्क प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवियों का आभार जताते नहीं थक रहे हैं, जहां वे अब पढ़ाई के सहारे पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने के सपने बुनते नजर आ रहे हैं। मेरा एडमिशन इटली में हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा में, और वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था। उसके माध्यम से हुआ, जिनको पढ़ाई जो है बिल्कुल फ्री है, मेरे कोई फ़ीस नहीं लग रही है। बट वहाँ पर जाने के लिए जो खर्चा लगता है उसमें कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा लगता है, जिसमें प्रशासन ने मेरी बहुत हेल्प करी और ख़ास करके अपर कलेक्टर डॉक्टर अरविंद अभय बेड़ेकर सर ने बहुत हेल्प करी और राजेश राठौर सर ने। मैंने इंजीनियरिंग इंदौर से बंसल कॉलेज से की थी। 2020 में पास आउट हुआ और उसके बाद मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं वहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा। यहाँ पर पापा रहते हैं, मम्मी रहती हैं, चाचा चाची और भाई है। मेरे पापा बंसल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन है और चाचा कंपनी में जॉब कर। पहले मैं सब जगह भटका, हर जगह गया, मतलब जहाँ जहाँ पे जिसने बोला मैं वहाँ गया, सब जगह गया कि कहीं से कोई मदद हो जाए ताकि मैं जा पाऊँ। बाकी ऐसा कहीं से हुआ नहीं। फिर आखिरी में मुझे समझ में आया कि एक बार मैं अपने यहाँ के कलेक्टर से ही बात करता हूँ। मैंने सर से भी बात करी, उन्होंने बोला कि हमसे जितना हो पाएगा हम आपकी पूरी मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द सहयोग करेंगे। फिर अभय सर ने से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया, फिर उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी और मुझसे अच्छे से बात भी की और हर तरीके से मदद करी। उनसे जितना हो पाया उन्होंने बहुत कुछ किया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम कनिष्क कुमार सेन है और मैं महू का रहने वाला हूँ। इंदौर में रहता हूँ, विजयनगर। कुल मिलाकर देखा जाए तो दरियादिल शहर इंदौर ने एक बार फिर से अपने सेवा भाव की कहानी को बयां कर दिया, जहां अधिकारियों और समाज सेवियों की मदद के बाद अब एक स्टूडेंट को अपनी मंजिल मिलने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।